morning students, welcome again ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट, मैं हेमंत शर्मा एक बार फिर आपके सामने आज एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक की स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के बेस पे, एग्जाम के अकॉर्डिंग। और वो जो टॉपिक है वो हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और उस टॉपिक का नाम है क्लॉज। तो आज हम स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट क्लॉज की। डियर स्टूडेंट, क्लॉज क्या है, किसे कहते हैं, कैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। 10th क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा आता है वो क्लॉज से रिलेटेड आता है और ये जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट हमारा 3 मार्क्स का है। 3 नंबर इस टॉपिक के हमको मिलते हैं क्लॉज के। 2 क्वेश्चन आते हैं क्लॉज से रिलेटेड एग्जाम में, वो आपको करने होते हैं। एग्जाम के बेस के अकॉर्डिंग हम देखें तो बहुत इजी टॉपिक है, आसानी से हम इसको फेस कर सकते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको क्लॉज का केवल एक जर्नल इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हम एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज की डेफिनेशन क्या होगी। हिंदी में बात करें तो क्लॉज उपवाक्य होता है। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, उपवाक्य। अब उपवाक्य से आप समझ गए होंगे कि क्लॉज होता क्या है। उपवाक्य मतलब एक वाक्य होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है कौन, क्लॉज, जिसके अपने सेपरेट, जिसके अपने अलग अलग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, वो हमारा कहलाता है क्लॉज, कहलाता है उपवाक्य कहलाता है। ठीक, ये हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, शब्दों के कॉम्बिनेशन होता है जिसकी फाइनाइट वर्थ होती है। क्या होती है, फाइनाइट वर्थ होती है, वो भी हमारा क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं क्लॉज की, और वो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ग्रामर के अनुसार इसकी क्या डेफिनेशन होगी वो देखते हैं। तो क्या होगा क्लॉज, क्लॉज होगा एक क्लॉज, एक जो क्लॉज होता है, एक जो उपवाक्य होता है, इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, एक क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ सेंटेंस containing a subject and predicate, a subject and predicate, subject and predicate। ये हमारा क्लॉज होता है स्टूडेंट। तो क्लॉज की डेफिनेशन है, क्लॉज क्या है, एक क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, की ग्रुप ऑफ वर्ड्स है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिस सेंटेंस का पार्ट होता है, मतलब लार्ज पार्ट ऑफ सेंटेंस हम इसको कह सकते हैं, कंटेनिंग जिसके अपने अपने सेपरेट होंगे, सब्जेक्ट होंगे और क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, वो हमारा क्लॉज कहलाता है स्टूडेंट। वो क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। कहने का मतलब एक सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके अपनी क्षमता की क्या हो, फाइनाइट वर्ब हो, या जिसके अपने अलग अलग क्या हो, सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, वो हमारा क्लॉज कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन भी रिवाइज करता हूं कि एक क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक जो क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो रूप होता है, किसका रूप होता है, एक पार्ट होता है सेंटेंस का ही, कंटेनिंग या हैविंग सेपरेट ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसके अपने अलग अलग क्या हो, सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, वो हमारा क्लॉज कहलाता है। ठीक, अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं दिस इज द प्लेस,
ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर राम लिव्स। ठीक है, तो ये देखो क्या है, सेंटेंस है। पहली बात तो ये होनी चाहिए सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, जिसका कंप्लीट क्या हो, सेंस हो, वो सेंटेंस कहलाता है। ये अपनी खुद की भाषा में यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, चल रहा है सेंटेंस, यहाँ फुल स्टॉप आएगा, वो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाता है। तो ये सेंटेंस है पूरा। अब इसकी डेफिनेशन समझ रहे हैं क्लॉज की। मैंने बताया क्लॉज क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, ठीक, पार्ट ऑफ सेंटेंस भी है। ठीक है, जिसकी अपने क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर क्या होने चाहिए, प्रेडिकेट। या फिर मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो जिसमें क्या हो, फाइनाइट वर्ब हो। क्या हो, फाइनाइट वर्ब। ठीक, वो हमारा क्या होगा, क्लॉज होगा। तो ये देखो ये स्टूडेंट, ये एग्जांपल लिखा, दिस इज द प्लेस वेयर राम लिव्स। ठीक है, तो ये जो इज आया है ये हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है। इधर इस सेंटेंस में इसमें हमारी क्या है, लिव्स क्या है, फाइनाइट वर्ब। ठीक, ये फाइनाइट वर्ब, अर्थात ये पार्ट हो रहे सेंटेंस का, एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट हमारा ये है। ठीक, इस पार्ट का ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये इसका प्रेडिकेट है। ये तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्लियर, ये फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक, और ये पूरा माने तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्लियर, आ रहा है समझ में। और इधर ये हमारा सब्जेक्ट है राम, और ये जो भी लिप्स है, जो भी पार्ट बचेगा वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट। तो वो है डेफिनेशन किसकी, क्लॉज की। देखो आप कि सेंटेंस का वह पार्ट, सेंटेंस का वह लार्जर पार्ट जिसके सेपरेट क्या हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो, वो हमारा क्लॉज कहलाता है। या जिसमें क्या है, फाइनाइट वर्ब आए। ठीक है, सुन बॉक्स में किया तो फाइनाइट वर्ब है, तो वो हो गया हमारा क्लॉज। क्लियर, ये डेफिनेशन थी क्लॉज की। क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज ग्रुप होता है ऑफ वर्ड, किसका, शब्दों का, फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस का ही पार्ट होता है, रूप होता है, जिसके क्या हो, कंटेनिंग जो रखता है सब्जेक्ट और क्या, प्रेडिकेट। क्लियर, तो ये थी हमारी क्लॉज की डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट, 10th क्लास की हम बात कर रहे हैं, तो 10th क्लास में डेफिनेशन हमसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, क्यों बता रहे हो। तो डियर स्टूडेंट, हमें उस टॉपिक की बेस, उसका एक फंडामेंटल हमारे पास आना चाहिए, वो तैयार होना चाहिए, इसलिए आपको डेफिनेशन बताई गई है। अब कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें हम आगे चलते हैं। तो ये हुई सेंटेंस की डेफिनेशन की बात। अब एक जो सेंटेंस होता है उसमें एक से अधिक क्लॉजेज भी हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि एक क्लॉज में, मतलब एक सेंटेंस में एक से अधिक हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं। जैसे सेंटेंस है तो क्लॉज है। तो अब हम बात करते हैं क्लॉजेज के पार्ट्स की। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ क्लॉजेज जनरली। ठीक है, सामान्यतया क्लॉजेज के 2 पार्ट्स होते हैं। हम उन पार्ट्स की हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो जैसे हमने सेंटेंस लिखा है कि दिस इज द प्लेस वेयर राम लिव्स, तो एक क्लॉज तो है, तो इसका एक जो पार्ट है दिस इज द प्लेस, जिसका अपने सेपरेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है स्टूडेंट, ये पार्ट कहलाता है हमारा मेन क्लॉज। मेन क्लॉज कहते हैं इसको। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज एक होता है मेन क्लॉज, इसी का नाम है प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा है जहां पर ये कनेक्टिव जुड़ा हुआ है WH वर्ब। ठीक है, ये दूसरा जो पार्ट है राम लिव्स। ठीक, या इसके बाद कोई और भी सेंटेंस आए तो दूसरा ये जो पार्ट है वो हमारा पार्ट कहलाता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, इसे हम क्या बोलेंगे, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर, तो एक जो क्लॉज होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होगा वो मेन क्लॉज कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर, और सेकंड जो पार्ट होगा, सेकंड पार्ट का आपको पता कैसे लगेगा, जहां से हमारा कोई कनेक्टिव वर्ड जुड़ा हुआ है, कोई कंजक्शन जुड़ा हुआ है, वो जो पार्ट होगा वो हमारा कहलाएगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहलाएगा,
सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, और उस सब ऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। इसको हम कौन सा क्लॉज बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज भी हम इसको क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, डिपेंडेंट बोलते हैं। डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, ठीक, मेन क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो अब तक मैंने आपको जो बताया वो क्लॉज की डेफिनेशन बताई कि क्लॉज क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। क्या होगा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अर्थात सेंटेंस का वह पार्ट जिसका अपनी सेपरेट सब्जेक्ट या प्रेडिकेट हो, वो हमारा क्लॉज कहलाता है। ये हमने सेंटेंस देखा जिसके अलग अलग सब्जेक्ट और क्या है, प्रेडिकेट है। अब कई बच्चे आप सोच रहे हो ये प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट तो हम जानते हैं, प्रेडिकेट नहीं जानते। तो स्टूडेंट, प्रेडिकेट वह होता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसको छोड़ करके जो भी भाग बचता है, ठीक है, वो बचा कुचा जो पार्ट कहलाता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। क्लियर? तो ये था कि क्लॉज के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज और एक होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है, सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, दोनों में से कैसे पहचानेंगे मेन क्लॉज कौन सा है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो बहुत आसान तरीका है, आपको ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। तो देखो, मेन क्लॉज, मेन नाम से पता चल रहा है मेन क्लॉज होता है मुख्य, और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मुख्य प्रिंसिपल होते हैं स्कूल कौन होता है, स्कूल का हेड होता है। उसी प्रकार से उस सेंटेंस का वह पार्ट जो कैसा हो, हेड हो, हेड मतलब जो मेन अर्थ देता हो, मुख्य अर्थ देता हो, जिसका स्वतंत्र क्या निकले, मीनिंग निकले, जिसका कंप्लीट क्या हो, सेंस हो, वो हमारा कहलाएगा मेन क्लॉज कहलाएगा। क्लियर? कि ऐसा क्लॉज जिसका स्वतंत्र अर्थ हो, अर्थात जो अपने अर्थ को देने पर किसी पे निर्भर नहीं हो, वो हमारा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा, और जिसकी स्टार्टिंग जनरली किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। क्लियर? सेकंड हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या, कि ऐसा क्लॉज जिसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होंगे, जिसके सेपरेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होंगे, लेकिन उसे अपना मूल अर्थ देने के लिए, अपना अर्थ देने के लिए किस पे निर्भर रहना पड़े, इस मेन क्लॉज पे डिपेंड रहना पड़े, इस पे निर्भर रहना पड़े, तो वो क्लॉज हमारा कहलाता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। क्लियर? वो क्या कहलाता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। तो ये हुई हमारी डेफिनेशन दोनों की, मेन क्लॉज की। दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है, यह वह स्थान है वेयर राम लिव्स, जहां पे कौन रहता है, राम रहता है। ठीक, अब मेन क्लॉज क्या हुआ, कि ऐसा क्लॉज जो अपना मूल अर्थ देता हो, जो किसी पे डिपेंड नहीं रहे, मूल अर्थ देने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहे, वो हमारा कहलाएगा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कहलाएगा, वह क्लॉज जिसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो हो, लेकिन अपना मूल अर्थ देने के लिए उसे निर्भर रहना पड़े। क्या रहना पड़े, उसको मेन क्लॉज पे डिपेंड रहना पड़े, इसलिए इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। आई होप कि आपके इस समझ में आया होगा। तो क्लॉज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, और क्लॉज के मैंने आपको पार्ट बताए, एक मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, और सेकंड बताया मैंने सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट, अब आगे बात करते हैं। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं कि मेन क्लॉज क्या है, क्योंकि हो सकता है आपका कभी भी कुछ कंफ्यूजन हो। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हमारा कोई भी एग्जांपल है, जैसे मैं कहता हूं आई नो मोहित, आई नो मोहित हु टीचेस इंग्लिश। ठीक, अब ये क्या है, क्लॉज है। कैसे पता चलेगा क्लॉज, क्योंकि इसके अपने सेपरेट क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है,
प्रेडिकेट की सेंटेंस का वह पार्ट जिसके सेपरेट क्या हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, ये क्या है प्रेडिकेट। हु किसके लिए है, किसके लिए है, तो वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। अब आई नो मोहित कि मैं मोहित को जानता हूँ, हु टीचेस इंग्लिश जो इंग्लिश पढ़ाता है, जो कौन, मोहित। तो इसका अर्थ किस पे डिपेंड है, इस वाले क्लॉज पे डिपेंड है ना, तो ये हमारा कहलाएगा मेन क्लॉज। क्या कहलाएगा ये स्टूडेंट, ये मेन क्लॉज कहलाएगा। इसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। और इसके अर्थ के लिए हमें इस पे डिपेंड होना पड़ रहा है। हम कह रहे हैं हु टीचेस इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ाता है, जो कौन पढ़ाता है इंग्लिश, मोहित। तो इसका जो सेंस है वो इस पे जाके आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा कहलाएगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। क्लियर, ये आपके हुए क्लॉज के पार्ट की मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और हिंदी भाषा में मतलब हमारी जर्नल लैंग्वेज में हम बात करें तो मेन क्लॉज का आपको पता कैसे चलेगा कि जो क्वेश्चन बताए, ठीक है, जो क्या बताए क्वेश्चन बताए वो तो होगा मेन क्लॉज, और जो उसका आंसर दे, भाई हम कह रहे हैं मोहित कौन है, मोहित क्या करता है कि मोहित इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक, तो जो क्वेश्चन बताए वो मेन क्लॉज है, जो क्या दे आंसर दे, ठीक है, जो क्या दे आंसर दे, वो हमारा कहलाएगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और जनरली सब ऑर्डिनेट क्लॉज किससे जुड़े होंगे, किससे जुड़े होंगे, कनेक्टिव से जुड़े होंगे, हु से, व्हाट से, वेयर से, दैट से, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। आई होप कि आपकी समझ में आई होगी मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये स्टूडेंट, अब हम आगे बात करते हैं कि एक जो हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है, इसके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और फंक्शंस के कारण के नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है, अर्थात इनके पार्ट्स होते हैं, कह सकते हैं कि इसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसके भी क्या होते हैं पार्ट होते हैं, जी हाँ, उसके भी भाग होते हैं। और कौन कौन से भाग होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के, वही इंपॉर्टेंट है, और वही हमारी एग्जाम के व्यूज पर हम पहुंच रहे हैं ये स्टूडेंट। और वो होते हैं हमारे कि एक जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके पार्ट होते हैं, एक होता है ये स्टूडेंट नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, सेकंड होता है एग्जेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एग्जेक्टिव क्लॉज, और इस एग्जेक्टिव क्लॉज को ही हम यहां पर मान लेते हैं रिलेटिव क्लॉज, क्लियर, रिलेटिव क्लॉज। और थर्ड होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, क्लियर, कि एक जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, अब सब ऑर्डिनेट आप जानते हो कि ऐसा क्लॉज जो अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए मेन क्लॉज पे निर्भर है, वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, क्लियर, ठीक, या जो किसी कंजक्शन से क्या हो जुड़ा हो वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। तो उसके जो फंक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके तीन हमने यहाँ पर टाइप किए, थ्री टाइप्स। फर्स्ट किया हमने नाउन क्लॉज, कौन सा किया हमने नाउन क्लॉज, सेकंड हमने किया एग्जेक्टिव क्लॉज, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं वो बिल्कुल एग्जेक्टिव क्लॉज की तरह ही क्या करते हैं फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया, थर्ड बताया है एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब डियर स्टूडेंट 10th क्लास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो क्वेश्चन हमारे पूछा जाएगा वो हमारे रिलेटिव क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, नाउन क्लॉज वाला क्वेश्चन हमारे नहीं आएगा, एडवर्ब वाला नहीं आएगा, रिलेटिव क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम उसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज क्या होता है, ऐसा क्लॉज जो किसके बारे में बताएगा, नाउन के बारे में बताएगा, भाई ऐसा क्लॉज जो किसके बारे में बताए, नाउन के बारे में बताए, वो नाउन क्लॉज कहलाएगा, जो जनरली व्हाट से, विच से, हु से स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे हुआ आया उनसे स्टार्ट होता है, वो कहलाएगा हमारा कौन सा कहलाएगा नाउन क्लॉज। फिर बात आती है एग्जेक्टिव क्लॉज, एग्जेक्टिव क्लॉज क्या होगा, ऐसा क्लॉज जो किसी एग्जेक्टिव की अर्थात जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताए विशेषता बताए, वो हमारा एग्जेक्टिव क्लॉज कहलाएगा।
एडवर्ब क्लॉज जो किसकी विशेषता बताएगा, एडवर्ब की विशेषता बताएगा, ठीक, वो हमारा कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। जैसे नाउन क्लॉज का मैं एक एग्जांपल देता हूं, जिसमें मैंने लिख दिया I know what he has done। I know मैं जानता हूँ what he has done, उसने क्या किया है। तो what किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए कौन सा क्लॉज होगा, ये नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। जो एडवर्ब की विशेषता बताए, एडवर्ब क्लॉज जनरली वेयर से, व्हेन से, हाउ से, ठीक है, इनसे जुड़े होते हैं, वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। जो प्लेस के बारे में बताए, स्थान के बारे में बताए, जैसे मैं कह दूं he went where he wanted to go, तो किसकी विशेषता बता रहा है, प्लेस की, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। और एक बचा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे हम बोल सकते हैं रिलेटिव क्लॉज, तो इम्पोर्टेंट है और यही हमारी एग्जाम में आएगा, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। एडजेक्टिव क्लॉज होता है ऐसा क्लॉज जो किसकी विशेषता बताए, एडजेक्टिव की विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए, वो एडजेक्टिव की विशेषता बताए। जैसे मैंने लिख दिया हमारा सेंटेंस की आई नो यानी मैं जानता हूं शेक्सपियर, किसको, शेक्सपियर को, हु is a great dramatist, who is a great dramatist, who has a great dramatist। कि I know यानी मैं जानता हूँ शेक्सपियर को, यानी जो कौन, शेक्सपियर इज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, जो क्या है, महान ड्रामेटिस्ट है। तो ये मेन क्लॉज है, आई नो शेक्सपियर, ठीक। अब शेक्सपियर की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। शेक्सपियर कौन है, नाउन की विशेषता बताई जा रही है, वो कौन है, ग्रेट ड्रामेटिस्ट, महान नाटककार है। तो वो कहलाता हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। तो ये जो सेंटेंस आई नो शेक्सपियर हु इज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों, क्योंकि इसमें किसकी विशेषता बताई गई है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए, वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। तो ये था ये स्टूडेंट एक जर्नल इंट्रोडक्शन क्लॉज के बारे में। मैं इसको आपकी समझ बताता हूँ कि हम स्टडी कर रहे हैं क्लॉज की। मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि एक क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दैट इज कॉल्ड क्लॉज। वो क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। उसके टू पार्ट मैंने आपको बताए, एक बताया आपको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, जो अपना मूल अर्थ दे, या जो अपने मूल अर्थ के लिए किसी पे निर्भर नहीं रहे, वो मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा, जिसे अपना मूल अर्थ देने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए किस पे निर्भर रहना पड़ेगा, मेन क्लॉज पे निर्भर रहना पड़ेगा, वो हमारा कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक। अर्थात मेन क्लॉज की हम डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा क्लॉज जिसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन उसका कंप्लीट सेंस हो, वो कंप्लीट सेंस रखता हो, वो हमारा मेन क्लॉज कहलाएगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कहलाएगा, ऐसा क्लॉज जिसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो हो, लेकिन वो मेन अर्थ नहीं देता हो, उसे मेन अर्थ देने के लिए मेन क्लॉज पर क्या करना पड़े, निर्भर रहना पड़े, डिपेंड रहना पड़े, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, ठीक। उसके तीन पार्ट बताए मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज के। एक बताया मैंने आपको नाउन क्लॉज, जो नाउन की विशेषता बताएगा। एक बताया मैंने एडजेक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। और थर्ड बताया मैंने आपको एडवर्ब क्लॉज, जो एडवर्ब की विशेषता बताएगा। तो ये था क्लॉज के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं हमारे एडजेक्टिव क्लॉज की, जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा और एग्जाम में किस प्रकार से आएगा, ठीक। ये मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, इसलिए नेक्स्ट पार्ट भी आपको अवश्य देखना है। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट, और ये टॉपिक आपके और भी क्लासेस में काम आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखो, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।